दांत गड़ाया, दुष्कर्म किया और फिर खेत में लहूलुहान करके बच्ची को छोड़ दिया। बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश सरकार के राज से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई। 4 साल की मासूम को वो दिन दिखाया गया, वो दर्द महसूस कराया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बिहार के समस्तीपुर से 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की कोशिश की गई। पीड़ित बच्ची के जिस्म पर कई गहरे निशान मिले हैं। गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती है। घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे फिलहाल ग्रामीणों के पकड़ में हैं। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर गांव में एक महिला जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मायके में रह रही थी, हर दिन की तरह पढ़ाई करने के बाद शाम 4 बजे उसकी बच्ची घर चली आती थी। उसी तरह बीते दिन बच्ची पढ़ने के बाद घर आई, लेकिन कुछ देर के बाद वो दिखाई नहीं दी, जिसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने खोजबीन शुरू की। करीब शाम 7 बजे लोग घर के पास खेत में जब बच्ची को ढूंढने लगे तो बच्ची खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में मिली। खेत में भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने उसी वक्त धर दबोचा और घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। इस पूरे मामले में पीड़िता की मां ने जो कुछ बताया वो सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। हैवानियत की सारी हदें इस 4 साल की मासूम के साथ पार किया गया। आरोपी का नाम शंकर सदा बताया जाता है, जिसने बच्ची के शरीर को दांत से कई जगहों पर काटकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद 4 साल की मासूम बच्ची इसके बाद कोमा में चली गई। मां ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। हम सुबह में न स्कूल से जब आई न तो इसको ट्यूशन भेजे, ट्यूशन से आई न तो इसको रेडी करके हम दूरा पर खेल रहे थे, झुलवा झूल रहे थे, वहीं से ले गया। इसका लगभग 4 बजे के आसपास इसको ले गया। हम तब से बोल रहे हैं कहाँ है, तो सब बोला यहाँ खेल रही है। अब खेलते खेलते इसको 6-7 बज गया, अभी तक आइबो नहीं। तब हम खोजने के लिए गए तो देखे गेहूं खेत में, बहुत खोजने के बाद हमको मिला गेहूं खेत में पड़ी थी। मेरी बच्ची का बहुत हालत खराब कर दी, रेप कर दिया। कितना उम्र है? 4 साल है। आरोपी कौन है जानते हैं? आरोपी का नाम बताइए। शंकर सदा। अच्छा, उसका घर कहाँ है? में है, हमारे घर के जस्ट बगल में, हम मायके में। वही बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के शरीर पर कई हिस्सों पर दांत काटने के निशान हैं। बच्ची के कई हिस्से कटे हुए हैं। गहरे जख्म के वजह से बच्ची कोमा में चली गई। लोग यहाँ लेकर आए, इलाज शुरू हुआ। बच्ची को स्टेबल करने में 1 घंटा लगा। इसके बाद बच्ची बातचीत करने की हालत में थोड़ी बहुत है। फिलहाल इस पूरे मामले पे डॉक्टर ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप ही कहा जाए, वो अटेम्प्ट टू रेप हुआ। तो अपर पार्ट में सिर्फ टीथ बाइट है, इतना मल्टीपल टीथ बाइट, फेस में मल्टीपल टीथ बाइट है, होठ पर टीथ बाइट है, सब होठ तो कट गया है, मल्टीपल टीथ बाइट है। और इतना टीथ बाइट है कि वो मैंने कोमा में कोमेटोज हो गई, कोमा में चली गई, बेहोश थी। वो लोग लाया यहाँ, तो हम लोग मैंने स्टेबल करने में हमको लगभग 1 घंटा लगा। स्टेबल हुई तो बातचीत करने लगी, तब हम लोग नीचे मैदान से पुलिस को खबर किए। पुलिस आई है, पुलिस अपना बयान ले रही है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी तो लगता है कि मैंने अब सेफ्टी में आ गई है, सेफ है, अब स्टेबल है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और लोअर पार्ट में कोई इंजरी नहीं है। असल जो प्राइवेट पार्ट नीचे वाला है उसमें कहीं इंजरी नहीं, जो भी है एब्डोमेन के ऊपर है। इतना है कि वो उसको बेहोश कर दिया। नहीं लगता ये क्रूर टाइप से? क्रूड ही लगता है कि अब नॉर्मल मैंने कोई आदमी है जो इस तरह का किया है। ऐसा तो नेचुरल वे में होता नहीं है। और इतनी छोटी सी बच्ची के साथ उसकी माँ बता रही है कि खेत में ले जाके गेहूं के खेत के अंदर में ऐसा काम किया, वहीं से लोग उठा के लाया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। थानाध्यक्ष मुफस्सिल को सूचना मिली थी कि एक पीड़िता जिसकी उम्र करीब 4 साल बताई गई, उसके साथ असॉल्ट किया गया है और गलत काम करने के नियत से असॉल्ट किया गया है। तत्काल थाना अध्यक्ष और महिला पुलिस पदाधिकारी को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे
और उसका जो आगे की कार्रवाई है की जा रही है। पीड़िता का इलाज कराया जा रहा है। पीड़िता अभी स्वस्थ है और तत्काल उनकी माता के द्वारा जो है यहाँ पर इलाज करने के लिए लाया गया था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो यहाँ पर आई है और जिन पर आरोप है उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें अनुसंधान के बिंदु पर जो आगे की कार्रवाई है की जा रही है। महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बयान भी लिया गया है और उसमें जो आगे की कार्रवाई होगा वो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके की जाएगी। बच्ची के शरीर पर कई जगह दांत से काटा गया, कुछ जख्म पाए गए हैं जिनका इलाज भी किया गया है और चिकित्सक के द्वारा जो है अब बताया गया है कि बच्ची स्वस्थ है और इसका बेहतर इलाज के लिए हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची की मां ये सब कुछ बताते हुए सदमे में नजर आई, जिसकी 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। ये दरिंदगी किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने की, जो खुद 2 बच्चों का बाप है। बच्ची की मां बताती है कि घर के दरवाजे पर 4 बजे के आसपास बच्ची झूला झूल रही थी, तभी अचानक गायब हो गई। इसके बाद जब खोजबीन की गई तो फिर बच्ची जिस हालत में मिली उसे देखकर चीख पुकार मच गई। फिलहाल अनुसंधान के बिंदु पर आगे कार्रवाई की जा रही है। महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बयान लिया गया है और अब पुलिस आरोपी पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार से लगातार रेप और दुष्कर्म की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो दिल को न सिर्फ दहला रही है बल्कि सुशासन के दावों पर सवाल खड़े करती है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।